हेलो दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अभी जस्ट सचिवालय सहायक की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था। हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि इसकी वैकेंसी आने वाली है। और यह जो वैकेंसी है यह आ चुकी है। इस पे टोटल 2187 कितने 2187 वैकेंसी है, जिसमें अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग दिया हुआ है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं इसके बारे में पूरी जानकारी जो है A to Z देने वाला हूँ, इसलिए पूरे वीडियो में साथ में बने रहें और पूरी जानकारी को ध्यान से सुनें, क्योंकि यह सभी तरीके से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पूरे वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें जो पोस्ट दी हुई है, ठीक है, जैसे कि सचिवालय सहायक या कोई भी पोस्ट हो, सबके लिए ग्रेजुएशन मस्ट है। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि सचिवालय सहायक के लिए यहाँ स्नातक है, यहाँ भी स्नातक है, यहाँ विज्ञान संकाय में है। तो कुछ पोस्ट है जिसके लिए थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बाद में आपको जानकारी दूंगा, पर उससे पहले मैं यहाँ जितनी भी जानकारी है उसके अतिरिक्त वो पहले दे देता हूँ, फिर इसके बाद और हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, इसको जो है इसका आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। कब से? 14 अप्रैल से। ठीक है, कब तक भरा जाएगा? तो आखिरी डेट है 17 मई। तो ज़्यादा भीड़ होने पर क्या होता है, साइट स्लो हो जाती है। तो 14 अप्रैल से ही भरना शुरू कर दे और लास्ट में होने वाली भीड़ से बचे। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। यह किसके द्वारा निकाला गया है? जनवरी 2022। विज्ञापन संख्या कौन सी है? जनवरी 2022। इसमें कुल 6 पद हैं। ठीक है, 6 पद कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। सचिवालय सहायक, योजना सहायक, मलेरिया सहायक, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी का, अंकेक्षक और आपको है अंकेक्षक। ठीक है, अंकेक्षक एक निदेशालय के लिए है और दूसरा है कार्यालय निबंधक सहयोग समितियों के लिए। ठीक है, तो ये उनका अपना अपना दिया हुआ है। हम लोग इसके आगे देखते हैं। ठीक है, इसको कौन कौन भर सकता है। यहाँ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। ये सेक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। आरक्षण के बारे में आते हैं। आरक्षण में दिया हुआ है कि जो मूलवासी होंगे यहाँ के, ठीक है, जो बिहार के मूलवासी होंगे, यहाँ पे देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है क्या है, बिहार अधिनियम 15/2003 मूल के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही दे है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बाहर के लोग बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक और लाइन, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय स्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर एवं तिथि निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना है। इसीलिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर रहे हैं तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लें, ताकि उसको उस समय जो है अंकित करें। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है और आगे। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ लिखी हुई है, आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसीलिए अगर आपका जो भी कास्ट या जो भी आरक्षण श्रेणी है उसको सही तरीके से ही भरे। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। और ये सभी आरक्षण के लिए दिया हुआ है। दिव्यांगजन और जो भी है ये सभी स्वतंत्रता सेनानी के लिए है। स्वतंत्रता सेनानी को भी यहाँ 2% का आरक्षण है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। उम्र सीमा के बारे में क्या दिया गया है। उम्र सीमा यहाँ मेंशन की हुई है कि 1/8/2021 के आधार पर मानी जाएगी। ठीक है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए दिया हुआ है 37 वर्ष। ठीक है, पुरुष के लिए, महिला के लिए 40 वर्ष। ठीक है, एक मिनट, यहाँ 37 वर्ष, एक मिनट दोस्तों। ठीक है, ये रहा जनरल पुरुष 37 वर्ष, महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष,
और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। ठीक है, यानी कि 1/8/2021 तक इनकी उम्र जो है इतनी होनी चाहिए। अगर इससे अधिक होती है तो मान्य नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसके आगे और देखते हैं। ये हमारा हो गया उम्र सीमा के बारे में। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ दी हुई थी, मैं उसको बता देता हूँ पहले ही। जैसे कि जो महिलाएं अगर फॉर्म भरती हैं, ठीक है, महिलाएं फॉर्म भरती हैं तो उनका जो भी जाति आय आवासीय जो भी बनाना होगा वो उनके पिता के नाम से बनेगा। ठीक है, आरक्षण जो है उनके पिता के नाम से बनेगा, अन्यथा समस्या हो जाएगी। ठीक है, पर फिर भी वो लोग फॉर्म भरवाते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो भरवाएं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके आगे ये जानकारी इसमें दी हुई है, आप नोटिफिकेशन को बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए परीक्षा शुल्क के बारे में देखते हैं। परीक्षा शुल्क के बारे में क्या दिया हुआ है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, बीसी और जनरल, इनके लिए कितना दिया हुआ? 540 रुपये। अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए, यहाँ के लिए है 135। सभी क्षेत्रों के दिव्यांगियों के लिए अनुसूचित जनजाति जो भी है 135। एक यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के लिए 540। ठीक है, बाकी सब 135 दिया हुआ है। और बिहार राज्य के बाहर जो होंगे वो, और बिहार राज्य के अंदर में जो अनारक्षित और ओबीसी और बीसी है, ये सब के लिए 540 है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसे हम लोगों को कब तक फॉर्म भर देना है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 14 अप्रैल से 15 मई तक भर देना है। यानी कि आपको पहले पेमेंट करना है, इसके बाद हम लोग आगे जो है एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, हम लोग देख सकते हैं कि 17 मई तक जो है फॉर्म भरने का डेट दिया हुआ है, और यहाँ पर डेट दी हुई है 15 मई तक जमा किया जाएगा। यानी कि पहले फॉर्म जो है आपको पेमेंट कर देना है, इस रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है? परीक्षा की प्रकृति। परीक्षा किस प्रकार से होगी? परीक्षा का जो माध्यम होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा का। ठीक है, सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच, जिसमें कम्प्रीहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि यदि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होता है, ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक होने पर प्रारंभिक परीक्षा जो है एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। ठीक है, तो विभिन्न चरण में, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिलहाल ज़्यादा होगा, ज़्यादा तो होना ही है क्योंकि बेरोज़गारी ज़्यादा है। अब बेरोज़गारी ज़्यादा बात भरे लोग भरबे करी। बिहार सरकार जब इतना दिन से वैकेंसी निकाली तो का हुई? लड़का सब भरबे करिए सर। ठीक बा, तो हमने के आगे देखा जाए। चलिए, ठीक है, चलिए आगे क्या दिया हुआ है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्न जो है 150 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि कितनी है? 2 घंटा 15 मिनट यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और क्या? माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा। अगर कोई भी भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न मान्य होंगे। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो अंग्रेजी के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमें आपको क्वेश्चन पेपर में भी इसके बारे में जो है निर्देश मिल जाते हैं। तो इससे ज़्यादा बेटर हम लोग और आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सिलेबस दिया हुआ है, पूरा टोटल सिलेबस यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आपको नोटिफिकेशन से ही मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन को आप इसकी वेबसाइट bssc.bis.nic.in या मैं उसको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स जो दिया हुआ है, चूँकि कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो ये जो है इतना वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है मार्क्स, तो इसको हम लोग ध्यान करके तैयारी नहीं करनी है। तैयारी इतनी ज़्यादा करनी है कि हम एग्ज़ाम को निकाल लें। ठीक है, अब यहाँ पे है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि और अन्य निर्देश। 14 अप्रैल से भरा जाएगा और भरने की अंतिम तिथि 17 मई तक है।
लेकिन 15 मई के पहले रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए ताकि आप पेमेंट कर सकें। और मैंने पहले ही बोला था कि इसकी वेबसाइट दी होगी, तो यहाँ वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट को आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए या इसको देख लीजिए। आपका यहाँ पे bssc.bihar.gov.in, मैंने bihar.nic.in बोला था जो कि गलत है, इसको ध्यान में रखें। और इस साइट पे आपको पूरी जानकारी जो है, यानी कि आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, इसमें आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जितना भी आप लोग समर्पित करने वाले हैं, यानी कि भरेंगे, तो उससे पहले अपना सारा डॉक्यूमेंट अपने पास रखेंगे ताकि कोई भी गलती ना हो और आपको छंटनी का कारण बने। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश ये दिया हुआ है एडमिट कार्ड से संबंधित, इससे हम देखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी फॉर्म भरेंगे आप लोग उसे आप अपने पास सेव रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक इसकी पूरी जानकारी समाप्त हो जाती है, जहाँ पे दिया हुआ है कि कब से कब तक भर सकते हैं, 11:59 तक। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आरक्षण में कितना पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि किसके लिए जो है पोस्ट कितने लोग भर सकते हैं, किस हिसाब से भरना चाहिए, उसे भी हम लोग यहाँ एक नज़र देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ सचिवालय सहायक का पोस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 2 श्रेणी दी हुई है। ठीक है, 35% क्षैतिज आरक्षण, ये आप देख रहे हैं, महिलाओं हेतु आरक्षित पद। तो ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये आपका है आरक्षित पद, और ये जो है पुरुषों के लिए। ठीक है, किसके लिए है, मेल के लिए, और ये फीमेल के लिए, जिसको कितना 35% आरक्षण दिया हुआ है। तो हम अगर लड़के भरते हैं तो वो इस पोस्ट को ध्यान में रखें, यानी कि कितना दिया हुआ है। हम लोग इसको और जूम करके देखते हैं। ठीक है, जूम करके देखेंगे 558 जनरल के लिए दिया हुआ है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS 136, पिछड़ा वर्ग के लिए 154, OBC के लिए 264, अनुसूचित जाति के लिए 201 और पिछड़े वर्ग की महिला यहाँ दिया हुआ है, एक ये भी है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ 0 पोस्ट है सचिवालय सहायक। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति वाले लोग ध्यान से देख के भरेंगे, क्योंकि यह पोस्ट सचिवालय सहायक की पोस्ट उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो वो जनरल से भर सकते हैं, अगर वो मार्क्स अच्छा लाते हैं तो उनका जनरल में रिजल्ट आ सकता है, भर सकते हैं। तो टोटल जो है 1360 पोस्ट आपको सचिवालय सहायक की पुरुष के लिए है और 460 महिलाओं के लिए है। ठीक है, जिसमें से 191 जनरल, 37 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग 56, उसके बाद 95, उसके बाद 82। ठीक है, इस तरह से योजना सहायक के लिए भी दिया हुआ है, जिसे हम लोग देखेंगे 49 जनरल के लिए है। जनरल के बाद आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 11, ये हम लोग टोटल देखते हैं ना, टोटल हमारा दिया हुआ है 125, किसके लिए, योजना सहायक के लिए, और महिलाओं के लिए जो है 40। ठीक है, एक यहाँ एक और दिया हुआ है, ये क्या है इसे हम लोग ऊपर देखेंगे, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी एवं मतलब उनके लिए जो है आरक्षित पद है। ये मैं पहले ही बोला था कि 2% दिया हुआ है, तो ये आपका 2% है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, और फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से भरेंगे, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जो BSSC की जो परीक्षा हुई थी इंटर लेवल, इसमें 2014 के समय का सर्टिफिकेट मांगा गया था। तो अपना सर्टिफिकेट जो भी है वो समय से बनवा लें, ताकि जब मांग की जाए तो उन्हें ढूंढना ना पड़े और आपका जो है दावा मजबूत रहे। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर भी कर दें, ताकि जितने भी लोग हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। अगर पूरी जानकारी जो है आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।